नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, आज जिसमें म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने वाला हूं वो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। डिफेंस सेक्टर का पहला म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है HDFC डिफेंस फंड। अगर मैं बात करूं स्पेशली डिफेंस सेक्टर की, तो भाई देखिए, इस समय बहुत ही ज्यादा बुरा हाल चल रहा है, बहुत ही ज्यादा करेक्शन चल रहा है। डिफेंस सेक्टर मार्केट तो गिर रही है, लेकिन डिफेंस सेक्टर और ज्यादा गिर रहा है, जो कि उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बजट आने के बाद भी डिफेंस सेक्टर रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस फंड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो इसके ऊपर ही पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है दोस्तों। वीडियो किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, आपके एजुकेशन पर्पज के लिए और एनालिसिस की वीडियो बनाई गई है, तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, फंड का नाम होने वाला है HDFC डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये लॉन्च हुआ था करीबन करीबन आज से सवा महीने से 1.5 साल के आसपास, 1.5 साल पहले के आसपास ये लॉन्च हुआ था। डिफेंस सेक्टर का पहला म्यूचुअल फंड था। उससे पहले अगर किसी को डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना था तो वो होता था सीधा सीधा स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, सीधा एक ही ऑप्शन था, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। HDFC ने पहल करी, ये फंड लेके आए। डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम चल रहा था, बहुत ज्यादा उछाल चल रहा था। इस फंड ने तकरीबन एक साल में 115% का गजब का रिटर्न निकाल के दिया, जो कि अपने आप में शॉकिंग था। लोग इसको देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हुए, लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट भी किया। लेकिन उसके बाद एक खबर आई कि भैया इसके अंदर SIP बंद होने वाली है। लमसम तो इसमें पहले ही बंद था, SIP भी इसमें बंद होने वाली है। तो उस कंडीशन में हुआ क्या कि लोगों ने इसके अंदर जो SIP थी उसकी अमाउंट बढ़ा दी। जिन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया था उन लोगों ने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद भैया हुआ क्या कि करीबन मुझे याद है 21 या 22 जुलाई 2024 को इसके जो SIP को अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। उसके बाद SIP हो गई बंद। लोगों ने इन्वेस्टमेंट कई हजार करोड़ की उसमें बढ़ा दी। तब उस समय जब SIP इसकी चल रही थी, उस समय इसका जो NAV था, मैं आपको बता दूं कितना था, 25 रुपए करीबन 16 पैसे, 25 रुपए 16 पैसे उस समय इसका NAV था। मेरे को बहुत अच्छे से याद है। अब इसका NAV कितना हो गया देखिए, 19 रुपए 48 पैसे। अभी कुछ महीने पहले इसका जो NAV था 22 रुपए के आसपास चला था, लेकिन वो टूट टूट के दोबारा से 20 रुपए से भी नीचे आ गया, 19.5 रुपए पे। तो आप खुद देखो कि कितना ज्यादा इसके अंदर करेक्शन आ चुका है इस पूरे फंड में, पूरे सेक्टर में और इसके स्टॉक्स के अंदर। ये एक एक्टिव फंड है, किसी भी तरीके का इंडेक्स फंड नहीं है। फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है और पूरा पूरा हैंडल किया जाता है। इस फंड के अंदर अभी SIP और लमसम वगैरह क्लोज है, टेम्पररी क्लोज है, हो सकता है आने वाले समय में खुल जाए। अब आगे बढ़ते हैं। CAGR इसका जो स्टार्टिंग है जब से अभी तक 48.65% के आसपास चल रहा है। 3 स्टार की रैंकिंग भी ठीक ठाक है इसकी। रैंकिंग इसकी 3 स्टार है। बात करें 3 साल की, 3 साल का रिटर्न तो पता नहीं, अभी पिछले एक साल के जो रिटर्न है वो है 23.43%। ये एक साल के नहीं है जी हाँ, एक साल के रिटर्न जो है 23.43% है। और डिफेंस सेक्टर का इकलौता ही ऐसा फंड है जो कि अभी भी पॉजिटिव है। बाकी जितने अभी बाद में लॉन्च हुए हैं डिफेंस सेक्टर फंड सारे माइनस। आगे चलते हैं। बेंचमार्क है इसका निफ्टी इंडिया डिफेंस, जो कि एक बेंचमार्क है इसका, लेकिन ये इसको इंडेक्स नहीं है, इसके इंडेक्स को फॉलो नहीं करता है। दूसरी बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा हायर साइड है, 0.80% का मैसिव एक्सपेंस रेशियो है इसके अंदर। देखिए, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा इसलिए भी रखा क्योंकि भैया रिटर्न में तो बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो जो AMC है वो भी तो कमाएगी ना, हमसे कमाएगी और किससे कमाएगी। दूसरी बात, एग्जिट लोड है इसका 1%। एक साल से पहले अगर कोई पैसा निकालता 1% का चार्ज लगता, एक साल के बाद 0% के चार्ज थे। अभी के समय में इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो है 4,647 करोड़। जब ये बंद हुई थी इसकी SIP, तब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट थी 3,666 करोड़ की थी इसकी टोटल AUM। अब वो बढ़े जा रहा है अभी भी, हालांकि लोग SIP रोक भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे समझदार लोग हैं जो कि रोक नहीं रहे, कंटिन्यू कर रहे। तो भाई अब बात करते हैं इस फंड की फिलहाल। अब इसके प्रीवियस की ज्यादा बता के कुछ फायदा तो है नहीं, क्योंकि फंड भी नहीं है, ये 1.5 साल पुराना फंड है और रिटर्न जो है लगातार इसके गिरे रहे। तो अब अगर बात करें, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पिछले 6 महीने के कितने रिटर्न रहे हैं। पिछले 6 महीने में इसके अंदर जो है करीबन करीबन 12.69% का दिख रहा है कि भैया इसमें गिरावट हुई है। लेकिन भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 12.69% की गिरावट इसमें कहीं नहीं है, इसमें दुनिया भर की गिरावट है। आप देखिए ना कितना ज्यादा गिरावट आ रखी है, बहुत ज्यादा गिरावट आ रखी है। तो खैर, इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। तो अब बात करें कि अभी इसके सुधरने की क्या हालात हैं, क्या कोई खबर है, बजट के अंदर क्या निकल के आया था। तो देखिए, बजट के अंदर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी, फिर से आपको इसमें बता देता हूँ। डिफेंस सेक्टर के लिए जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 1 फरवरी को जो बजट पेश करा डिफेंस का, उसमें पहले जो बजट था वो करीबन $72 बिलियन था पिछली बार। इस बार बढ़ा के उसको 10% बढ़ाया है और करीबन
$79.70 बिलियन कर दिए। मतलब आप मोटा मोटा मान लो $79 बिलियन कर दिए, 10% की बढ़ोतरी हुई। अब देखा जाए तो बजट के अंदर भैया पहले 4.5-5% बढ़ाते थे, इस बार 9-10% बढ़ा दिया एकदम से। गवर्नमेंट ने बढ़ाया तो है, लेकिन उम्मीद ये थी सबको कि स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। जैसे एनर्जी सेक्टर को 20,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया गया, ऐसे डिफेंस सेक्टर को उम्मीद थी कि जितने भी प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उनको बूस्ट करने के लिए उनको एक इनिशियल अमाउंट दी जाएगी, और जो हमारी नेवी है, हमारी आर्मी है, उनको स्पेशल पैकेज दिया जाएगा जिससे कि वो और हथियार खरीद सके, और वो भी मेक इन इंडिया के तहत। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितना भी ये बजट दिया है ये सारा सैलरी में चले जाना है, पेंशन में चले जाना है। मैक्सिमम 70 से 80% हमारा जो बजट है डिफेंस का, सारा सैलरी और पेंशन में चला। बचता क्या है? उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन करें, हथियार खरीदें, हवाई जहाज खरीदें, परमाणु जो पनडुब्बी है वो बनाए, क्या क्या करेगा इंसान? आप खुद ही सोच सकते हैं। ऊपर से हमारी जो कंपनी है उनके पास पैसा जाएगा तो वो बड़ी होंगी, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बड़ी होंगी तो वो कुछ कर भी पाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिस दिन बजट आया था उस दिन भी 3% हमारा ये जो इंडेक्स था डिफेंस का, वो 3% गिर गया था। और अभी परसों या उससे एक दिन पहले लगातार एक ही दिन में 8% गिरा है। 8% जो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड है और ये जो हमारा HDFC डिफेंस फंड है, ये दोनों फंड अच्छे खाते गिरे हैं, 7-8% गिरे हैं एक ही दिन में। आप सोच सकते हैं अगर कोई फंड एक ही दिन में 8-8% गिरेगा यार, तो कैसे ही काम चलेगा। तो अभी देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर के भैया बहुत हालत खराब है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन सेक्टर के भैया अभी जो कहते हैं ना कि अच्छे दिन आए नहीं है, अभी इनके जो दिन है गर्दिश में ही चल। अब निकल के यही आ रहा है पूरा का पूरा कि इन्वेस्टर जो है, आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करें। तो देखिए इसके अंदर अभी हमारे पास सिर्फ दो ही उपचार है, या तो निकल जाए या बने रहे। देखो यार, निकल के तो कुछ भी समझदारी नहीं है, निकल के कुछ भी समझदारी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लॉस बुक करके बैठे हैं हर कोई। डिफेंस सेक्टर गिरा हुआ है, PSC सेक्टर डाउन है, मार्केट डाउन है, कितना लॉस बुक करोगे? तो लॉस बुक करने का तो कोई सेंस बनता नहीं है। इसलिए एक ही तरीका बनता है भैया, सेक्टर ऐसा तो है नहीं उठेगा, उठना तो 101% है। जब मार्केट रिकवरी करेगी और दूसरी खबरें अच्छी आएंगी तो सेक्टर अपने आप उठ जाए। तो इसलिए भैया बने रहे, सिर्फ मार्केट के अंदर वेट एंड वॉच का आपको पूरा का पूरा खेल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सिर्फ बने रहे और देखते रहे कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल निकलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नुकसान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस चीज का आप ध्यान, किसी भी म्यूचुअल फंड में नुकसान करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक में नुकसान करने की जरूरत नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये मेरी तरफ से सजेशन है। दूसरी बात, एक भाइयों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने अपने भाई स्टॉक मार्केट में हैं, म्यूचुअल फंड में नहीं है, और वो इस मार्केट की गिरती मार्केट के अंदर इस अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चालू कराना चाह सकते हैं, जो रिक्वेस्ट है आप उसमें प्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी दोस्तों वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है, इस चीज का ध्यान। जय हिंद।